हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट p एंड q meets at r x2 0 and tangent at p and q meets at t x1 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसके p एंड q पे जो नॉर्मल है वो मीट करते हैं पॉइंट r x2 0 पे, और इस पैराबोला के लिए पॉइंट P और Q पे टेंजेंट जो है वो मीट करती है पॉइंट T x1 0 पे। नाउ हमें इस क्वेश्चन में दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में वन बाय वन हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके रिगार्डिंग ऑप्शंस हमें कॉलम सेकंड में दिए हुए हैं। हमें कॉलम फर्स्ट के क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करते हुए कॉलम सेकंड के ऑप्शन से मैच करवाना है। क्वेश्चन ए में हमें बोला गया है कि इफ x2 इक्वल टू 3 देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल P2QR PTQR इज। तो सबसे पहले तो हम इस रिलेटेड क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये मेरी वाई एक्सिस है अगर, और ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। नाउ इस पे हमें क्या करना है, दो पॉइंट्स लेने हैं। इन दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल और टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। हमें दो पॉइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को हम इस पैराबोला की डबल ऑर्डिनेट की फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर की फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज ये मेरा पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे। यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन है हमारी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस पैराबोला के लिए हमारा 4a इक्वल होता है 4 के। तो यहाँ से हमारा a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। नाउ a अगर 1 के इक्वल आ जाएगा तो इस पैराबोला पे सिचुएटेड किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर कोमा 2at की फॉर्म में होते हैं। तो a 1 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कोमा 2t। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे टी स्क्वायर कोमा 2t। सिमिलरली हमें एक पॉइंट q लेना है, तो हम पॉइंट q क्या ले लेते हैं, एक डबल ऑर्डिनेट की फॉर्म में ले लेते हैं पी और क्यू को। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे टी स्क्वायर कोमा -2t। यानी कि ये पी क्यू लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, इस पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। नाउ आगे क्या करना है, पी और क्यू पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल को ड्रॉ करके उन्हें आपस में मीट करवाना है। पॉइंट पी पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में बच्चों एक बात और बोली हुई है कि जो पॉइंट पी और क्यू पे जब हम टेंजेंट और नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे ही मीट करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो पॉइंट पी और क्यू पे टेंजेंट है ये एक दूसरे को पॉइंट टी पे मीट करती है, और इस पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं x1 0। नाउ पी और क्यू पे हम नॉर्मल्स को ड्रॉ करते हैं। तो पी और क्यू पे नॉर्मल क्या हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। पी और क्यू पे नॉर्मल जो है ये भी एक्स एक्सिस पे मीट करते हैं, और क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट आर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं x2 0। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चों इस पैराबोला के लिए पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन को हम राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, और टेंजेंट पी पी पे टेंजेंट हमारी क्या है, पीटी के इक्वल है। तो पीटी की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी इस पैराबोला के लिए, ये हो जाएगी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली नॉर्मल की इक्वेशन को भी राइट डाउन कर लेते हैं इस पैराबोला के लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट पी, जो नॉर्मल है पी पे, ये पी आर के इक्वल है, तो पी आर की इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इक्वल टू टी माइनस टी एक्स प्लस टू टी क्यूब प्लस टू टी प्लस टी क्यूब। ये हमारी लाइन पी आर की इक्वेशन हो जाएगी, जो कि एक नॉर्मल है। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये टी वाई हमारा हो जाएगा एक्स प्लस ए टी एक्स प्लस टी स्क्वायर के इक्वल, और पी आर हो जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस टू टी प्लस टी क्यूब। अब बच्चों यहाँ से हम इस लाइन की इक्वेशन से अगर इसका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा। इसके लिए हमें y को ज़ीरो पुट करना होगा। जब y को ज़ीरो पुट करेंगे तो जो हमारे पॉइंट t के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, माइनस टी स्क्वायर कोमा ज़ीरो, यानी कि जो हमारा x1 है वो इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर के। यहाँ से अगर बात करें तो इस लाइन के लिए एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें y को ज़ीरो पुट करना होगा। जब y को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा जो टी एक्स है ये इक्वल आ जाएगा टू टी प्लस टी क्यूब के। तो यहाँ से हमारा x इक्वल आता है टू प्लस टी स्क्वायर के। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा टू प्लस टी स्क्वायर कोमा ज़ीरो, यानी कि यहाँ से हमारा x2 निकल के आता है टू प्लस टी स्क्वायर के। नाउ अब हमारे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिया हुआ है कि x2 हमारा 3 के इक्वल है। यहाँ से हमारा x2 किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, टू प्लस टी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन ए में हमें दिया हुआ है कि x2 हमारा 3 के इक्वल है, और हमारा x2 किसके इक्वल आ रहा था, टी स्क्वायर प्लस टू। ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टी स्क्वायर निकल के आता है 1 के, जिसके रिगार्डिंग हमारी टी की दो वैल्यूज आ जाती है, टी इक्वल टू प्लस माइनस वन। नाउ अगर टी इक्वल टू प्लस माइनस वन है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी टी क्यू आर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है जो कि आपस में इक्वल एरिया कंटेन करते हैं। ये राइट एंगल है पी टी आर एंड क्यू टी आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ दिस राइट एंगल एरिया। यहाँ से हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वन बाई टू इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू पी टी इंटू पी आर। यहाँ पर टू से टू को कैंसिल कर सकते हैं। नाउ अगर एरिया की बात करें तो पी टी इंटू पी आर के इक्वल आ रहा है, और यहाँ से हमारा पी टी किसके इक्वल हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा टी है ये इक्वल आ रहा है प्लस माइनस वन के। अगर टी प्लस माइनस वन के इक्वल आ रहा है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर कोमा टू टी, यानी कि वन कोमा टू। पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे माइनस टी स्क्वायर, यानी कि माइनस वन कोमा ज़ीरो, एंड पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे टी स्क्वायर प्लस टू, यानी कि थ्री कोमा ज़ीरो। नाउ पी टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा, पी टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी पी टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर, यानी कि एट, इंटू टी आर की पी आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एट, यानी कि एरिया हमारा निकल के आ जाएगा एट स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा क्या आ जाएगा, एट स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन आर आंसर आ गया।
नाउ क्वेश्चन बी की तरफ हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन बी में हमें पूछा गया है इफ लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी इज 4√5 देन अवर x2 इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमें इस टेंजेंट पी टी की लेंथ प्रोवाइड की हुई है और ये कितनी प्रोवाइड की हुई है, √5 के इक्वल, 4√5 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन बी है इसमें हमें लेंथ ऑफ पीटी दी हुई है 4√5 के। तो यहाँ से हमारी पीटी की लेंथ क्या आ जाएगी, पॉइंट पी और पॉइंट टी दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2t² का होल स्क्वायर यानी कि 4t⁴ प्लस 2t-0 का होल स्क्वायर यानी कि 4t²। ये हमारा हो जाएगा √4t⁴ प्लस 4t² इक्वल टू 4√5। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 44 प्लस 4t² इक्वल टू आरएचएस वाली साइड में हो जाएगा 80। यहाँ 4 से 4 को और 80 को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20। नाउ यहाँ से अगर हम t² को कॉमन ले तो ये हो जाएगा t⁴ प्लस t² - 20 इक्वल टू 0। और इसे हम लिख सकते हैं t² प्लस 5 इंटू t² - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से t² इक्वल टू -5 या t² इक्वल टू 4 निकल के आता है। तो t² की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती। यहाँ से हमारा t² निकल के आया 4 के इक्वल। अगर हमारा t² 4 के इक्वल है तो क्वेश्चन में हमें x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और x2 हमारा किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 2 प्लस t² के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा x2 इक्वल हो जाएगा 2 प्लस t², यानी कि x2 फाइनली इक्वल आ जाता है 6 के। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा 6 आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सी में हमें बोला गया है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x2 सो दैट 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट r इज। क्वेश्चन सी में हमें x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि इस x2 पॉइंट से क्या किया जा सके, इस r पॉइंट से हमारे 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ किए जा सके। तो बच्चों हमें पैराबोला के लिए पता है क्वेश्चन सी में फॉर पैराबोला y² इक्वल टू 4ax 3 डिस्टिंक्ट normals can be drawn from point, यानी कि पैराबोला पे सिचुएटेड किसी पॉइंट से अगर हम 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसकी हमारी कंडीशन क्या होती है, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x, 0 इफ अवर x क्या हो, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 2a, यानी कि सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे। इस पैराबोला के लिए हम क्या करेंगे, इस x2 को ग्रेटर देन कर देंगे 2a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल है यानी कि 2 से बड़ा कर देंगे, और x2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 प्लस t² के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हियर our x2 should be greater than 2 इंटू ए, और a की वैल्यू उस पैराबोला के लिए क्या है, 1 के इक्वल है। x2 की वैल्यू हमारी आ रही है 2 प्लस t², तो 2 प्लस t² की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से। तो यहाँ से हमारे t² की वैल्यू निकल के आती है ग्रेटर देन 0। अगर t² की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती है
तो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए हमारे 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ किए जा सके। तो इस क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग हमारा पी क्यू आर एस ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग हमारा क्या होगा, पी क्यू आर एंड एस ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नाउ हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे प्रोसीड करते हैं। If x2 equal to 4 and area of circle circumscribing triangle PQR is k pi, then k is equal to। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि जो हमारा x2 है वो 4 के इक्वल है और ट्राइंगल इस सर्कल का एरिया हमें प्रोवाइड किया हुआ है ट्राइंगल PQR का सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का। क्वेश्चन में हमें x2 की वैल्यू 4 प्रोवाइड की हुई है, तो हमारा 2 प्लस टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन डी में हमें दिया हुआ है x2 इक्वल टू 4। अगर x2 इक्वल टू 4 है तो टी स्क्वायर प्लस 2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो यहाँ से हमारे टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है 2 के इक्वल। नाउ अगर इस ट्राइंगल पी क्यू आर के सरकम सर्कल की बात करें तो जो इसका डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर पी क्यू आर का सरकम सर्कल, तो इसका जो डायमीटर है वो टी आर के इक्वल हो जाएगा। अगर डायमीटर अगर हमारा टी आर के इक्वल हो जाएगा तो टी आर की लेंथ हमारी कितनी आ रही है, 2 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2 टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी आर इज डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, देन हमारा टी आर इक्वल आ रहा है 2 प्लस 2 टी स्क्वायर के। और यहाँ से अगर टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 6 के इक्वल, यानी कि डायमीटर हमारा 6 के इक्वल आ रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा 9 पाई के, यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 9 पाई हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन डी की बात करें तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया हमारा 9 पाई के इक्वल आ रहा था। तो यहाँ से हमारे के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसे के पाई से कंपेयर करें तो के की वैल्यू 9 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि हमारा क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग ऑप्शन एस करेक्ट हो जाएगा। यही हमारे इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग फाइनल आंसर्स भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।